है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बहु विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व का महत्व बताया। जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने वोट डाला है। बहु विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से वोट डालने के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह लोकतंत्र का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दशकों के बाद यहां सामान्य विधानसभाओं की तरह 5 साल के लिए चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी गए इंदिरा गांधी के संशोधन का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया गया था। जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी संख्या में मतदाता मतदान करते हैं, जो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का एक प्रमाण है। इस्तेमाल कर रहे हैं और यकीनन 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि 370 की आड़ लेकर के यहां पर सत्ताधारी पार्टियों ने इसका अवधि काल 6 बरस चलने दिया। सन 1975 में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी तो उन्होंने एक संशोधन लाया था संविधान में, अमेंडमेंट, जिसके तहत विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस से बढ़ा करके 6 बरस कर दिया गया। आप देखिए, चुनाव के दौरान कोई अलगाववादी नारा नहीं लगा। इसका मतलब तभी मैंने कहा कि सही माने में जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? सर, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और वोट डाल रहे हैं। निश्चय आपने ठीक कहा, बहुत ही सेहतमंद बात है। मुझे लगता है कि विश्व में एक मात्र ऐसी मिसाल थी जहां के 60-70 वर्ष तक समाज के एक वर्ग को उनके नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया, उनके वोट के अधिकार से भी वंचित रखा गया। आज तो 21वीं सदी में यदि आप किसी दूसरे देश में भी जाकर के बस जाए तो 10-15 बरस में वहां की भी नागरिकता मिल जाती है। और ये वो वर्ग है जिसने हिंदुस्तान को 2 प्रधानमंत्री दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो जेलम पाकिस्तान से आए थे, श्री आई.के. गुजराल, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आए थे, वहां से ग्रेजुएट करके, यानी लेकिन यहां जो आकर के बस गए उसी तबके के लोग, उसी वर्ग के लोग, उन्हें वंचित किया गया, क्योंकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को लगता था कि ये उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। और मैं फिर कहूंगा, ये एक और मिसाल है 35 और 370 के दुरुपयोग की, कि इन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा गया। पहली बार ये विडंबना समाप्त हुई है मोदी जी के आने के बाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।